अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट फिज़ा हुसैन और आप देख रही हैं जर्नल स्पोर्ट्स एचडी। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी क्रिकेट में क्या क्या चेंजेस कि पाकिस्तानी क्रिकेट में क्या क्या तब्दीलियां हो रही हैं और वो क्या हमारे लिए मुफीद हैं या नहीं। इसके अलावा बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी को एक बेंच में शामिल कर दिया गया है, ऐसा क्यों किया गया, तो आज हम बात करेंगे इस पर। तो चलते हैं डिटेल्स की तरफ। पाकिस्तान क्रिकेट में सर्जरी के सम्राट सामने आने लगे जो कि बहुत ही ज़्यादा मुफीद हैं, और ये जो चेंजिंग्स की गई हैं ये सिर्फ इसीलिए की गई हैं कि पाकिस्तान में जो ग्रुप बंदी है, क्रिकेट्स में जो ग्रुप बंदी चल रही है उसको ख़त्म किया जाए। क्योंकि अगर इंसान मेंटली तौर पर हेल्दी नहीं रहेगा, उसके दिमाग में टेंशन चलती रहेगी, क्योंकि ग्रुप बंदी जब स्टार्ट होती है तो उससे इंसान का कॉन्फिडेंस फौरन ही 100 से 0 पर आ जाता है। जब इंसान मेंटली तौर पर हेल्दी नहीं होगा, वो किसी भी तौर पर अच्छा नहीं खेल पाएगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि ये ग्रुप बंदी ख़त्म कीजिए। उसके बाद जो फिजिकल जो चैलेंजिंग्स हैं, जो मुकाबलाबाजी है, उसके बारे में बाद में सोचा जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा नरमी भी कर दिया है कि फिजिकल जो फिटनेस है उसमें थोड़ी सी नरमी कर दी गई है। बाबर आजम और शाहीन को बेंच में शामिल करने की एक ही बेंच में शामिल करने की बड़ी वजह सिर्फ और सिर्फ ग्रुप बंदी को ख़त्म करना है। क्योंकि यही सुनते आ रहे थे कि बाबर आजम के साथ ताउन इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान होना चाहिए था, फिर शाहीन शाह कप्तान आ जाते हैं, तो फिर इसी तरह से एक खिचड़ी पकी हुई थी। असल में उस खिचड़ी को खत्म करना था और एक प्रॉपर टीम बनाना था। उसके लिए इन्होंने आकिब जावेद को फ्री हैंड कर दिया है कि आपने इसके लिए जितने भी अहम इकदाम उठाने हैं, बड़े से बड़ा कदम भी उठाना है तो आप उठा सकती हैं, आपको इजाज़त है। तो इस पर आज इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त इकदाम किए भी हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट को अपनी अंदरूनी सर्जरी के नताइज बहुत ही मस्बत नजर आने लगे, क्योंकि चेयरमैन मोहसिन नकवी ने आकिब जावेद को बिल्कुल ही फ्री हैंड कर दिया है कि हमारी तरफ से कोई दबाव नहीं होगा। अगर आप कोई भी ऐसा डिसीजन लेते हैं, अगर खिलाड़ी अच्छा नहीं खेलते, आपको लगता है कि ग्रुप बंदी की वजह बन रहा है, ये इंसान अगर इस टीम में ना हो, इसकी ये हरकत है, जैसे टीम ग्रुप बंदी की तरफ जा रही है, तो आप उसे अगली ही जो फ्लाइट है, जो भी करीबी फ्लाइट होगी, आप उसे वापस घर पर भी भेज सकते हैं। मतलब इतना बड़ा फैसला वो ले सकते हैं। अब उन्होंने कहा है कि इन कोशिशों के हिस्से में फिटनेस को हमने थोड़ा सा पीछे कर दिया। मतलब पहले यही होता था कि अगर खिलाड़ी फिट नहीं होगा तो वो कैसे खेलेगा, और है भी ऐसा कि इंसान एक मेंटली तौर पर फिजिकली तौर पर फिट नहीं है, वो भाग नहीं सकता। अगर कोई अपना 100% नहीं दे पा रहा तो उसको वैसे ही पीछे कर दिया जाता है। तो उन्होंने कहा कि फिटनेस को हमने थोड़ा सा सेकंड उस पर कर दिया। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि ग्रुप बंदी को ख़त्म किया जाए, ताकि सब खिलाड़ी जब मिलकर खेलेंगे, और अगर कोई फिटनेस 100% फिट नहीं है और हमारी टीम आपस में स्ट्रॉन्ग है तो हम उसको साथ लेकर चल सकते हैं, हम एज अ टीम जीत सकते हैं। लेकिन अगर ग्रुप बंदी है और हर बंदा बड़ा फिट है, 100% बिल्कुल ठीक है, तो हम जीत नहीं पाएंगे, और अब तक हम यही करते आ रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने ज़रूरी कहा है कि फिजिकल फिटनेस हम बाद में देखेंगे, पहले जो ग्रुप बंदी की जो बीमारी है, ये जो ला इलाज वायरस के तौर पर अब तक पाकिस्तानी टीम में फैला हुआ था, इसको ख़त्म करना है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जो 3 साल के ज़ायद अरसे से पाकिस्तानी टीम अब तक जो नहीं जीती थी अपने होम ग्राउंड में, अब उसको पहली फतह हासिल हुई है, इसी वजह से कि ग्रुप बंदियों को आपस में तोड़ा जा रहा है। जितने भी अहम इकदाम थे वो उठाए जा रहे हैं। अगर जिस सिलेक्शन कमेटी के सरबराह के लिए कोई बाज़ाब्ता तकर्री नहीं हुई थी, लेकिन आकिब जावेद ये फरीज़ा गैर रस्मी तौर पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से अंजाम दे रही हैं, जिसका भी हमने देखा भी फ़ायदा हुआ कि हम होम ग्राउंड में टेस्ट मैच में फतह हासिल हुई है बहुत ही अरसे के बाद। तो इन्होंने बहुत ही अच्छे इकदाम अब तक किए हैं। उन्होंने कहा है कि जीतने के तरीकों पर वापस लाने के लिए अंदरूनी ग्रुप बंदियों को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, और ये इंशाल्लाह मैं तमाम जितनी भी ग्रुप बंदियाँ हैं उनको ख़त्म कर कर ही जाऊँगा। आकिब जावेद की सिफारिश पर जो सिलेक्शन कमेटी है, इसने 11 से लेकर इनकी तादाद को 6 कर दी है, और इस तब्दीली के पीछे ये है कि पावर प्लेयर्स को जो असर रसूख था उसको रोकना है। क्योंकि जितनी भी ज़्यादा सिलेक्टर होंगे, जितनी ज़्यादा असर रसूख आता है, तो फिर ये होता है कि फिर सिफारिशें आती है, फिर जो एक डिसीजन लेना होता है वो सही डिसीजन नहीं होता। क्योंकि पूरा एक जब असर रसूख दबाव डालता है तो फिर खिलाड़ी उस पर अच्छा फैसला नहीं लिया जा सकता। उनके जितने कम से कम होंगे, सिलेक्टिव रखें, अच्छे रखें, तो उतना हमारी टीम के लिए बेहतर है। उसके बाद उन्होंने कहा कि बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी को एक बेंच में शामिल करना इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि दोनों बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत अच्छी टीम है।
اب دو لوگ جو بہت اچھا کھیلتے ہیں وہ اپنی پرفارمنس اس لیے اچھا نہیں دکھا پا رہے کیونکہ گروپ بنتی ہے. سب نے اپنے گروپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے, خود کو اسٹرانگ شو کرنا ہے, جبکہ جو دوسرا مخالف ہے جو گروپ بندی کو سپورٹ کر رہا ہے تو دوسرا بندہ یہی چاہے گا کہ ہمارا گروپ اسٹرانگ رہے, اس کا خراب ہو. جب ایک دوسرے کو خراب کرنے کے چکر میں دونوں ہی ٹیمیں خراب ہو جاتی ہیں, تو ضروری تھا کہ ان کو ایک بینچ میں شامل کیا جائے تاکہ جو گروپ بندی کا جو وائرس ہے اس کا علاج کیا جائے. اس کا علاج بہتر یہی تھا کہ ان کو ایک بینچ میں شامل کر دیا جائے تاکہ دونوں ہی بہت بہتر پرفارم کریں اور یہ اس کے نتائج بہت ہی زیادہ پازیٹیو نظر آئیں گے انشاءاللہ. پہلے ٹیسٹ میں یہ دیکھا گیا کہ فٹنس کے جو مسائل ہیں اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جاتا تھا, لیکن اس مرتبہ کمپرومائز کیا جا رہا ہے. اور نعمان علی اور زاہد محمود کو 2 کلومیٹر دوڑ کے لیے 8 منٹ دیے گئے تھے جو کہ وہ پورے نہ کر سکے, ان کو گھر بھیج دیا گیا. اس کے بعد بھی ان کو ایک موقع دیا کہ وہ دونوں آئیں اور اپنی اس چیز کو دوبارہ پرفارم کریں کہ شاید اس مرتبہ وہ چیزیں, لیکن اس مرتبہ بھی وہ پورا نہ کر پائے. اور اس موقع پر عاقب, جاوید اور دیگر سلیکٹر نے انتظامیہ کو باور کروایا کہ ٹیم کی موجودہ ضروریات کو دیکھتے ہوئے فٹنس پالیسی میں کچھ نرمی کرنی چاہیے, یعنی کہ ہماری ٹیم کو ابھی ضرورت ہے کہ وہ ان کو یہ نرمی ملے. یہی وجہ ہے کہ نعمان اور زاہد پلینگ 11 میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے, تاہم ساجد خان نے فٹنس کو باقی اسکواڈ کے برابر رکھا. اب یہی چیز ہے کہ اگر ہم فزیکلی طور پر ہیلدی نہیں ہوں گے ہم اچھا نہیں کھیل پائیں گے, لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے اگر ہم مینٹلی طور پر ہیلدی نہیں ہوں گے ہم کسی طور پر بھی میچ کو نہیں جیت سکتے, کیونکہ ہمارا مائنڈ ہی ہماری پوری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے. اور اگر ہم مینٹلی طور پر ہیلدی نہیں ہیں تو ہم فزیکل طور پر کتنا بھی ہیلدی ہوں اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو یہیں تک تھا ہمارا آج کا بلاگ. اپنی ہاسپٹل سے اجازت دیجیے. اللہ.